अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब उपस्थित हैं और अध्यात्म, धर्म, ईश्वर, कर्तव्य आदि विषयों का निर्णय और स्वीकार करने का हमारा मानस है। मित्रों, हम ऐसा सुनते हैं कि श्री ज्ञानेश्वर महाराज को उनके आळंदी में लोग पत्थर मारते थे, भिक्षा नहीं देते थे और बुरा भला कहते थे, गालियाँ देते थे। मुक्ताई उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ, इनको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई गई। हमारे यहाँ अनेक संतों को विशेष रूप से तकलीफ़ पहुंचाई गई, जैसे कबीरदास जी है, नानक दास जी है और ऐसे हजारों उदाहरण देखे जा सकते हैं, तुकाराम महाराज है। इस प्रकार संतों का छल करके हमने मानवता को प्रकाश की ओर ले जाने वाले एक राह को, एक पथ को ही अवरुद्ध करने का विलक्षण और विभत्स प्रयास किया है। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमें उनके इस जीवन का महत्व पता नहीं चला। वो जो देना चाहते थे, उस विद्या का अर्थ, उसका प्रयोजन और उसका फल क्या है, यह हमें पता नहीं था। यदि हमें ये पता होता तो हम उनका उस समय आदर करते, और जब हम उनका आदर करते तो फिर उनकी अनेक रचनाएं काल के गर्भ में लुप्त नहीं हो जाती और वो ज्ञान सीधे सीधे यानी परंपरागत रूप से हम तक पहुंचता और हम उसके आनंद में प्रसन्नता प्राप्त करते, अपने जीवन का कृतकृत्य करते और साथ ही इस समाधान के साथ अपनी अंतिम सांस लेते कि मैंने नर तन में आकर खोया नहीं पाया है। ये मनुष्य तन क्या इतना सस्ता है? क्या बड़ी आसानी से मिल जाता है? यदि हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि ये अत्यंत यानी कृपा दिखती है इस मानव शरीर को पा लेने में। हमने मानव शरीर पा लेने में ईश्वर की परम कृपा का यानी अनुभव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवित तो सभी है, पेड़ पौधों से लेकर प्राणी मात्र सब जीवित ही है, सजीव ही है, लेकिन केवल मनुष्य को ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतरेंद्रिय, और आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये ज्ञानेंद्रिय, और हाथ, पाँव, उपस्थ, गुदा और वाचा, ये यानी जिसे कहते हैं कि कर्मेंद्रिय देकर इस विश्वरूप विधाता ने इस नर शरीर, नर जन्म का हम पर उपकार किया है। ये कोई दावा नहीं था, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, ये तो योग आया और ये ज्ञान का यानी जो प्रसाद है वो हम तक पहुंचा और उसी प्रसाद के सहारे हमें अपने अंतिम रूप को जान लेना चाहिए। और ये संत जानते थे और उन्होंने इस जानकारी को पहुंचाने के लिए अभंग, अनेक प्रकार की रचनाएं, भाषांतर, अनेक ग्रंथों का किया, जिसका आज ये परिणाम है कि ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव ऐसे विशेष यानी जिसे कहते हैं कि सरल भाषा में अध्यात्म विज्ञान को देने वाले ग्रंथ आज हमारे पास है। और यही कृपा है उस विश्व विधाता की, जो बार बार ऐसे विलक्षण और लोक संग्रही संतों को बार बार भेजता रहता है। आइए इस अंक में हम श्री तुकाराम महाराज जी की घोषणा का आनंद लेंगे। क्या घोषणा की उन्होंने कहा था कि घोट वीण लाड़ ब्रह्म ज्ञान हाथी, मुक्ता ब्रह्म स्थिति सांडवीन। मैं ब्रह्म ज्ञानियों को भी
यानी मजबूर कर दूंगा कि वो मेरी बातों को सुने, समझे, माने और मेरी गुलामी करे, मेरे पीछे चले। वो तत्व मैं जानता हूँ जो ब्रह्म ज्ञान का व्याख्यान करने वाले नहीं जानते। ये उनकी घोषणा थी और ऐसी ही घोषणा करने वाले एक अभंग का निरूपण, रसग्रहण हम करने वाले हैं। उससे हमें बोध प्राप्त करना है और संतों के कार्य का हमने यानी लाभ लेना है। और संतों के कार्यों का महत्व ही ये है कि हम उन्होंने किए हुए निर्देशों की ओर अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को मोड़ दे और वो ग्रहण करने में अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को ग्रहणशील बनाएं, कोमल बनाएं और जिसे कहते हैं कि खुला रखें। अपने मन में अनेक प्रकार की कामनाएं, वासनाएं, द्वेष, कलह को स्थान न देते हुए अपनी बुद्धि में यानी परिग्रह और संग्रह और संचय और दुनिया के छल कपट बेईमानी को निकाल दें। अपनी ज्ञानेंद्रियों को निर्मल करें, एकाग्र करें। इस प्रकार यदि हम करते हैं तो इस अभंग का मतितार्थ हमारे हृदय में स्थिर हो सकता है। ये सूचना करते हुए आइए अब हम इस अभंग का रस ग्रहण करें। अभंग मराठी में है, रचयिता है श्री तुकाराम महाराज देहू। कहते हैं की वेदांचा तो अर्थ आम्हासीच ठावा, इराणी वहावा भार माथा। कहते हैं कि वेदांचा तो अर्थ आम्हासीच ठावा, इराणी वहावा भार माथा। खादल्याची गोडी देखिल्यासी नाही, भार धनवाही मजुरीचे। उत्पत्ती पाळणा संहाराचे नीज, जाने नेले बीज त्याचे हाती। तुका म्हणे आम्हा सापडले मूळ, आपणची फळ आले हाता। श्री संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि वेदों का जो लक्ष्य है, वेदों का जो सिद्धांत है, वेदों का जो अनुभव है वो केवल हमें ही पता है। रात दिन ब्रह्म विषय पर व्याख्यान करने वालों को उसका पता नहीं है, क्योंकि वो केवल शब्दों में ही गा रहे हैं, शब्दों में ही बता रहे हैं। हम तो अनुभवी हैं, हम अनुभवी हैं। हमसे ज़्यादा वो क्या जानते हैं और क्या जान सकते हैं, क्योंकि हम तो अनुभवी हैं। ऐसा श्री तुकाराम महाराज कहते हैं कि वेदांचा तो अर्थ आमासीच ठावा। वेदों का लक्ष्य हमें ही पता है, वेदों का सिद्धांत हम स्वयं जानते हैं, अनुभव लेते हैं। ईरानी वहावा भार माथा, और हमारे अलावा जितने भी हैं उन्होंने केवल अपने सर पर उन ग्रंथों का भार ही रखना चाहिए। उन ग्रंथों में कही हुई बातों को ही अपने मस्तिष्क में सदैव रखनी चाहिए और वो अनेक प्रकार से व्याख्यानों, प्रवचनों के द्वारा ये शाब्दिक खेल, शब्द छल चलता ही रहे। लेकिन वेदों का जो सच्चा अर्थ है वो हमें ही पता है, और उन्हें केवल इन ग्रंथों का सर पे भार लेकर ही चलना है, अन्य उनको कोई भी उपलब्धि नहीं मिल सकती। फिर वे कहते हैं कि खादल्याची गोडी देखिल्यासी नाही, यानी जिसने शक्कर को खाई है, वो शक्कर खाई है वही जानता है मिठास को। खादल्याची गोडी देखिल्यासी नहीं, जो शक्कर को देख रहा है उसको उस मिठास का कण भी अनुभव नहीं है, आनंद नहीं है, अनुभव नहीं है, उसको कुछ भी उसमें से प्राप्त नहीं हो सकता। खादल्याची गोडी देखिल्यासी नाही, जिसने खाया है उसको जो आनंद आया है वो मज़ा देखने वाले को नहीं मिल सकता। भार धनवाही मजूरीचे, उसके लिए दृष्टांत दिया है उन्होंने कि जैसा हम धन खर्च करके मजदूर लाते हैं और कोई उससे बोझा उठवाते हैं, उसी तरह ये पढ़े लिखे और ब्रह्मविद कहने वाले ये जो लोग हैं, जो
कथा कीर्तन प्रवचन आदि अंगों से अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो केवल भार यानी ढोने वाले मजदूरी ही है। वो सारे ग्रंथ और उसका निरूपण उनके सर पे भार बनकर ही कायम रहता है। उनको उस संदेश का, उस सत्य का, उस यानी अध्यात्म का आनंद नहीं मिल सकता। फिर वो कहते हैं कि उत्पत्ति पाळणा संहाराचे नीज, जाने नेले बीज त्याचे हाथी। उत्पत्ति, स्थिति और लय, इनका जो बीज है यानी विश्वरूप परमात्मा का अनुभव, विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ स्वानुभव, वो स्वानुभव, वो उत्पत्ति स्थिति लय का जो निज बीज है, वो जिसने लिया उसी के पास है। जिसने उसके विषय में व्याख्यान दिया, प्रवचन दिया, लोगों को बताया, अपनी विद्वत्ता चमकाई और अपने यानी वक्तृत्व से लाखों करोड़ों रुपया बनाया और अपने गीतों के अनेक कैसेट बनाए और महलों पर महल खड़े किए, उनको ये सत्य नहीं मिला और नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति पाळणा संहाराचे निज, जाने नेले बीज त्याचे हाती। उत्पत्ति पाळणा संहाराचे निज, जाने नेले बीज त्याचे हाथी। जो जिन्होंने इस अध्यात्म का बीज ले गए उन्हीं के पास है, और जो इसका यानी वर्णन करके जनमानस में अपनी प्रतिमा चमका रहा है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा है, ये निश्चित जानिए। ऐसा श्री संत तुकाराम महाराज कहते हैं। और इस अभंग के अंतिम कड़ी में, अंतिम चरण में वो कहते हैं कि तुका म्हणे आम्हा सापडले मूळ, आपणची फळ आले हाता। तुकाराम महाराज कहते हैं कि हमें मूल मिल गया है, हमें जड़ मिल गई है, हमें उसका स्रोत मिल गया है, जहाँ से ये अध्यात्म निर्माण हुआ है, इस अध्यात्म का विकास हुआ है, या ये अध्यात्म का निर्माण हुआ है, उदय हुआ है, वो स्थान हमें प्राप्त हो गया है। तुका म्हणे आम्हा सापडले मूळ, मूल मिल गया है हमको। जो मुख्य था, गुह्य था, मर्म था, वो हमें मिल गया है। आपणची फळ आले हाता, और जिसके हाथ में बीज आ जाता है, जिसके हाथ में मूल आ जाता है, उसके ही हाथ में फल आता है। क्योंकि हम जानते हैं पेड़ों को शक्ति देने वाला मूल होता है, उसकी जड़ होती है। जड़ के सहारे ही उस वृक्ष का संपूर्ण जीवन कार्यरत रहता है, जड़ के सहारे से ही वो वृक्ष जीवित रहता है। और इस तरह हमें उस बोध का हमें मूल मिल गया है, लक्ष्य मिल गया है, सिद्धांत अनुभव मिल गया है, और इसलिए हमें कृत्यता का, मुक्तता का, जीवन मुक्तता का हमें फल मिला है। और हम अब तुका म्हणे तरलो तरलो, आता उद्धरलो हरिकृपे, ये अनुभव हमें प्राप्त होता है। तो मित्रों, तुकाराम महाराज की आरती जिस रामेश्वर भट्ट ने लिखी, वो अपने तुकाराम गौरव गीत में लिखते हैं कि तुकिता तुलनेसी ब्रह्म तुकासी आले, म्हणोनी रामेश्वरी चरणी मस्तक ठेविले। जब मैंने उनके ज्ञान को तोलने का प्रयास किया तो ऐसा लगा कि वो स्वयं ब्रह्मरूप ही हो गए हैं, और इसीलिए ये रामेश्वर भट्ट उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता है, शरण आ गया है, दंडवत कर रहा है, अपने अहंकार को समर्पित करता है। ये अनुभव उन्हें मिलता है जो यानी पंथाभिमान, संप्रदायाभिमान, देहाभिमान, कर्तृत्व का अभिमान, विद्वत्ता का अभिमान छोड़कर इस अध्यात्म विज्ञान की धारा को शरण आते हैं, और अध्यात्म विज्ञान का अमृत हृदय में स्थिर और हृदयस्थ करके वो इस यानी जिसे कहते हैं कि भवसागर से पार हो जाते हैं। भवसागर क्या है?
इस प्रकृति में रहते हुए जो विकार हम में उदय होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये हमें प्रसन्न, आनंदी नहीं होने देते और इनको छुड़ाकर अपने परम वैभव को प्राप्त कर लेना ही इस जीव का परम कर्तव्य है। और इसीलिए इस काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर को नाथने के लिए, लगाम लगाने के लिए ही अध्यात्म का उदय हुआ है। हम ब्रह्म रूप ही है, केवल विस्मरण हो जाने से अपने आप को देह मानने लगे और अपने आप को देह मानते ही फिर अनेक प्रकार के भोग, विलास, छल, कपट, बेईमानी, परिग्रह, इनका उदय होता है। और इसीलिए हमें संतवाणी को हृदयपूर्वक सुनना चाहिए और यथामति, यथा ज्ञान, यथा संभव उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कल्याण इच्छा बसी जिसमें दुर्गति क्यों मिले उसे। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में गवाही देते हैं कि जिसके हृदय में कल्याण प्राप्ति की इच्छा जागृत हो गई है उसे दुर्गति नहीं मिल सकती। और इसी आशावाद के साथ इस अंक को समापन करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।